इतिहास का दूसरा पार्ट वैदिक सभ्यता। पहला प्रश्न, कौन सा धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, कौन सा वेद इसमें से? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। व्याख्या देखते हैं। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है, तो गद और पद दोनों में है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषदों की रचना। उपनिषदों की रचना इसमें इसका विकल्प देखते हैं हम। उपनिषदों की रचना सही जवाब। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें उपनिषदों की रचना हुई थी और इसकी कुल जो संख्या है 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व। बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि 483 ईसा पूर्व और अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। इसकी व्याख्या देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इन चारों आश्रमों का उल्लेख जाम्बुल उपनिषद में मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका मिलान सही है। कल्प का हो जाएगा यज्ञ, छंद, शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त, उच्चारण, शिक्षा, मंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की जो रचना है विश्वामित्र ने की थी। व्याख्या देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन किया जाता है, जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संग्रहित का अर्थ होता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता है और भाग दूध कर संग्राहक अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मा। वैदिक काल में अलग अलग विशेषज्ञ थे। उद्गाता जो थे, सामवेद की रचना करने वाले, अथर्ववेद अधर्यु, यजुर्वेद का पाठ करने वाले होत्रु, ऋग्वेद का पाठ करने वाले तथा अग्नि कुंड में आहुति देने वाले। ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करने वाले। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वेदांग। वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी कुल संख्या 6 है: नाम, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया का और वशीकरण का वर्णन है? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू से संबंधित तंत्र मंत्र, वशीकरण, वर्णन, भूत प्रेत, जादू टोना आदि के मंत्रों का वर्णन किया गया है और इसमें ऋग्वेद और सामवेद में से भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। अगला सवाल है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की थी मनु ने। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। मनु द्वारा रचित मनु स्मृति में समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया और 4 वर्णों का जो सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला सवाल है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 18 दिन। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में पलागल क्या था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा प्राचीन भारत में पलागल संदेश वाहक था।
अगला सवाल ये महाजनपद से है। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मगध। मगध जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी से यह घिरा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहदत्त मगध का सबसे पहला ज्ञात शासक था। प्रसिद्ध मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुए। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से ये सर्वप्रमुख था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और ये 3 प्रमुख नदियों गंगा, सोन तथा गंडक के संगम पर बसा हुआ था। और यहीं पे 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अवंती की राजधानी थी, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला सवाल है चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंग। चंपा अंग की राजधानी थी। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। अगला सवाल है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया तथा शाहाबाद नगरों को समाहित किए हुए था। अगला सवाल है मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा डी राजगृह। अगला सवाल है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा देवी था। उन्होंने 4 महाव्रत के पालन करने की शिक्षा दी, सत्य, अहिंसा, असत्य तथा अपरिग्रह। अगला सवाल है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडाग्राम में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी वर्तमान नालंदा में हुआ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थकर एवं अंतिम महावीर स्वामी। अगला सवाल है वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडाग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ ज्ञातुत्व कुल के प्रधान, माता त्रिशला लिक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला सवाल है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? फिर वही प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्श्वनाथ। इसकी व्याख्या हमने पहले पढ़ ली है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थकर थे। सुमितनाथ 5वें जैन तीर्थकर थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।